तो श्रीमद् भागवत में है ना, तो ये परिचय पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। पढ़ूं मैं? हरे पढ़िए कृष्णा माता प्रभु जी। जी। हाँ पढ़िए ना माता जी। श्रीमद् भागवत में 5, 6, 18 नारद भी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक हाँ। भी हैं। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेहिल हैं और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निर्देशक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेश वाहक हो। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं उनकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वे विरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृत दास बन जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें। ये 37 नंबर का श्लोक है। तो ये श्लोक का अर्थ यहाँ पे प्रभुपाद ने दिया है कि हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडव तथा यादवों के नित्य रक्षक है। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी है। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर है। वे अत्यंत स्नेहिल है और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निदेशक है। तो इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेश वाहक हो। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं उनकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। तो ये तो श्लोक हो गया। तो प्रभुपाद आगे क्या लिख रहे हैं, तो इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वे विरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृत दास बन जाते हैं। जिस प्रकार से इस श्लोक में बोला है कि भगवान किन के दास बन गए, पांडवों के दास बन गए। तो उसी प्रकार भगवान अगर किसी को भक्ति दे देते हैं, है ना, तो उनके दास बन के वो कार्य करते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है वो भक्ति देते नहीं, है ना, ये कारण है जो हमारी क्या थी, दूसरी प्रकार की सुदुर्लभता थी। जिस प्रकार से ये श्लोक में बताया है, क्या बताया है, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मरण भक्ति योगम। लेकिन ये भाषांतर में उतना नहीं आ रहा है, लेकिन संस्कृत में आ रहा है, मुक्ति ददाति करहिचित स्मरण भक्ति योगम। है ना? तो ये श्लोक देखोगे तो आप 5वें स्कंद का, अभी यहाँ पे नहीं है, प्रभुपाद ने नहीं दिया, लेकिन आप ये देखोगे भागवतम में तो ये श्लोक क्या है, राजन पतिर गुरुन अलम भवतम यदुनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो अस्त्व एवं अंग भजताम भगवन मुकुंदो मुक्तिम ददाति कहिचित स्मरण भक्ति योगम। तो भगवान मुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन भक्ति देने में समय लगाते हैं। थोड़ा उनका टेस्ट करके ही, उनकी परीक्षा लेके ही उनको भक्ति दे देते हैं, है ना, इतने आसानी से नहीं देते। इस प्रकार से ये श्लोक है। तो 37 नंबर का ये श्लोक है।
तो यहाँ पे इस प्रकार से ये दो प्रकार की सुदुर्लभता है। फिर इसके बारे में आचार्य कुछ बोलते हैं क्या, ये श्लोक में हम देखते हैं। तो ये जो वाक्य है, करहिचित न भक्ति योगम ददाति, है ना, तो इसका अर्थ क्या होता है कि भगवान भक्ति कभी कभी देते हैं, है ना, वो हमेशा भक्ति नहीं देते। तो ये जो करहिचित यहाँ पे शब्द है ना, तो इसके आधार पे हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना, कि भगवान कभी कभी भक्ति देते हैं और वो हमेशा हर समय भक्ति नहीं देते। तो ये किस करही चित में जो चित शब्द है, तो चित शब्द का इस प्रकार से अर्थ होता है। लेकिन ये अगर व्याकरण में आप देखोगे, ये चित करही चित कैसे शब्द मिला है ना? तो यहाँ पे आचार्यों ने व्याकरण का स्पष्टीकरण दिया है, उसमें नहीं जाएंगे हम। तो इसके ये व्याकरण, आप अगर संस्कृत का व्याकरण आप देखोगे तो वो बोलते हैं कि वहां पे इसका अर्थ ऐसे होता है कि अगर कोई साधन भक्ति करेगा आसक्ति के साथ, है ना, तो भी क्या होता है, वो भाव भक्ति भगवान जल्दी देते नहीं, है ना, इस प्रकार से अर्थ है इसका वास्तविक अर्थ। तो भगवान देते नहीं। तो ये किसका, ये क्या दिखाता है, तो आचार्य बताते हैं कि ये जो अन्याभिलाषिता शून्य हमने चर्चा किया था भैया, है ना, तो जो भक्ति में अन्य कुछ उद्देश्य नहीं होना चाहिए, है ना, कृष्ण की प्रसन्नता को छोड़ के अन्य कुछ उद्देश्य होना नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि अगर अन्य उद्देश्य रहेगा तो कृष्ण देने में समय ज्यादा लगाएंगे। इस प्रकार से इसका स्पष्टीकरण देते हैं। ठीक। मतलब जो लोग मुक्ति नहीं मांगते, है ना, तो उनको जल्दी से वो भक्ति दे देते हैं भगवान। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। तो यहाँ पे ये सुदुर्लभा, है, ये जो भक्ति का लक्षण है, अ, वो पूरा हो जाता है। फिर इसके आगे वाला कौन सा है भक्ति का लक्षण, तो सांद्रानंद विशेषात्मा। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या दिया है, ब्रह्म से एकाकार होने का सुख, है ना, मतलब ये थोड़ा सा उसको शब्दशः नहीं लेना चाहिए, है। तो इसको क्या लेना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत का सुख ऐसे लेना चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा उसका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो ये ब्रह्म से एकाकार होने का सुख नहीं है ना। तो ये भक्ति का सुख है, वो कट करके भी आप लिख सकते हैं वहां पे, है ना। तो ये सांद्रानंद विशेषात्मा जो है, वहां पे जो प्रभुपाद की किताब में ब्रह्म से एकाकार होने का सुख उसको कहा गया है, उसको आप कट कर दीजिए और लिखिए कि कृष्ण भावनामृत का है सुख, कृष्ण भावनामृत में मिलने वाला सुख, इस प्रकार से उसको लिख लीजिए। तो उसमें से दो तीन लाइन का ही परिच्छेद है, तो मैं पढ़ लेता हूं जो 38वें श्लोक में कहा गया है। नहीं तो पहले हम 38वां श्लोक देखते हैं कि क्या है ना, बिना वो पढ़े। तो 38वां श्लोक क्या है, सांद्रानंद विशेषात्मा, है ना, ऐसे हेडिंग देते हैं रूप गोस्वामी, और उसमें श्लोक लिखते हैं, ब्रह्मानंदो भवेद एष चेत परार्ध गुणीकृतः नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि, है ना, इस प्रकार से श्लोक है। आपको सब श्लोक मैंने भेज दिए हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है
तो सांद्रानंद विशेषात्मा मतलब भक्ति जिसमें बहुत ऐसी बहुत गाढ़ा उसमें सुख है ना, कंडेंस ब्लिस है ना। मतलब क्या, ये बहुत ऐसे एक जो सुख है ना, जैसे रबड़ी है ना, ये गाढ़ी रहती है, उस प्रकार सा ये कंडेंस उसको बोलते हैं। तो मतलब जिसको ऐसे ज्यादा, जैसे दूध को हम क्या करते हैं, उसका रबड़ी बनाने के लिए उसको ज्यादा घोटते हैं, है ना। तो वो उस प्रकार का ये सूख है, सूख को भी क्या किया है उसका, और क्या होता है वो मधुर हो जाता है, उसका हमने दूध का रबड़ी बनाया तो वैसे सुख का रबड़ी है ना, इसको क्या बोलते हैं, सांद्रानंद विशेषात्मा। तो ये जो संस्कृत शब्द है सांद्रानंद विशेषात्मा, तो वो क्या है कि इतना गाढ़ा सुख है ना, मतलब सुख में भी बहुत ज्यादा। तो इसका उसका अर्थ ऐसे उसका अर्थ है। तो उसमें बताते हैं कि वो श्लोक का अर्थ क्या होता है, वो श्लोक क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मानंदो भवेद एष चेत परार्थ गुणीकृत। मतलब क्या, जो ब्रह्मन साक्षात्कार में जो सुख है, तो ये जो सुख है, नैति भक्ति सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि। तो ब्रह्मानंदो भवेद एष चेत परार्ध गुणीकृत, मतलब जो ब्रह्मा का जीवन है उसका आधा जीवन अगर कोई ब्रह्मानंद का आस्वादन करेगा, है ना। ब्रह्मानंद मतलब कौन सा, जो ब्रह्मन में विलीन होने के बाद जो आनंद मिलने वाला है, वो आनंद का आस्वादन वो कितना करेगा, ब्रह्मा के जीवन का आधा जीवन, है ना, ऐसे वो सतत करेगा, है ना। यहाँ पे बता कि ये ब्रह्मन साक्षात्कार है ना, तो ये जो ब्रह्म यहाँ ब्रह्मानंद है, तो ब्रह्मानंद का आस्वादन वो कितना कर रहा है, ब्रह्मा की आयु, है ना। तो ब्रह्मा की आयु कितने साल की है हमको पता है, ब्रह्मा कितने साल जीता है, ब्रह्मा की आयु का आधा भाग, पर आर्ध, परार्ध ऐसे शब्द लिए इस्तेमाल किया है उन्होंने। तो ब्रह्मा 100 साल जीता है, हमने देखा था, है ना, भगवत गीता में आया था ये, ब्रह्मा की आयु का प्रश्न 8वें अध्याय में आता है भगवत गीता के। 8वें आता है या 13वें, 8वें में भी आता है। आपको प्रश्न भी था, देखिए क्लोज बुक में। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा की आयु का आधा भाग वो तक हो, मतलब 50 साल, अपने 50 साल नहीं, ब्रह्मा के 50 साल, है ना, ब्रह्मा के 50 साल, ये ब्रह्मा के 50 साल वो ब्रह्मानंद ले रहा है। तो इतना जो ये ब्रह्मानंद है, और फिर बाद में ये जो भक्ति का आनंद रहता है, शुद्ध भक्ति का भक्त्यानंद, तो ये भक्त्यानंद जो है शुद्ध भक्ति के जो आनंद है, इसकी अगर एक बूंद भी आप लोगे, आनंद की एक बूंद है, तो ये एक बूंद भी जो है, ये ये ब्रह्मानंद से बहुत ज्यादा रहती है, इस प्रकार से ये श्लोक बताता है। तो ये दोनों की तुलना ही नहीं हो सकती, इतना ज्यादा रहता है ना, ये भक्ति का आनंद इतना ज्यादा है, ये दोनों की तुलना ही नहीं कर सकते, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं ना, तुलाम अपी, है ना, तुलना ही नहीं कर सकते, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये श्लोक का अर्थ है। तो उसके बारे में प्रभुपाद ने क्या लिखा है यहाँ पे, 2-3 लाइन है, मैं पढ़ लेता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना
किया जाए, है ना, करोड़ों गुना बोल रहे। ये हमने देखा था ब्रह्मा का जीवन कितना रहता है। तो मतलब हमने वो कैलकुलेट किया था कि कैसे हमारा एक साल मतलब उनका 24 घंटे रहते हैं ब्रह्मा के। तो इस प्रकार से वो करोड़ों वर्ष आते हैं, उसका हिसाब आप करोगे तो वो करोड़ों वर्ष आते हैं अपने इस पृथ्वी के। तो ये करोड़ों गुना किया जाए तभी भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अणु मात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल बताया कि ब्रह्मा के 50 साल, तो उसको कन्वर्ट करके प्रभुपाद ने क्या बोला है, करोड़ों साल। तो इतना ही फर्क किया है ना। तो वो श्लोक का वैसे के वैसा प्रभुपाद ने बोला है ना। बस जो उसका जो हिसाब है वहां पे श्लोक में क्या दिया है कि ब्रह्मा के 50 सालों, प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं कि करोड़ों गुना। तो उसको बस बदल किया है, कन्वर्जन किया है प्रभुपाद ने। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 38वां श्लोक है। फिर उसके आगे, है ना, सांद्रानंद विशेषात्मा में। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, बोलिए। पेज नंबर कौन सा चल रहा बताएंगे क्या? 16 पेज नंबर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो जरा लेता है तो समझ में नहीं आ रहा, लेट आया थोड़ा। हाँ हाँ, चल अभी समझ रहा है। अभी समझ में आ रहा है। कहाँ कौन सा हम्म। पैराग्राफ? एकाकार सांद्रानंद हाँ विशेष आत्मा ना? हाँ, ओके। सांद्रानंद विशेष आत्मा में वो जो एकाकार है वो गलत है, हेडिंग गलत है। तो वो चेंज करनी है हेडिंग आपको, है ना। तो ओके। उसका जो अर्थ है वो क्या है कि कृष्ण भावनामृत का सुख ऐसे लिखना है। ब्रह्म से एकाकार होने के सुख की जगह कृष्ण भावनामृत का सुख या भक्ति का सुख आपको लिखना है। वो गलत है हेडिंग वहां पे। हाँ हाँ। ठीक है, कट करके आप लिख लीजिए। हम्म। तो हाँ, तो अभी ये हमारे 38 श्लोक हो गए। तो 39वां जो श्लोक है उसका यहाँ पे प्रभुपाद का परिच्छेद कोई पढ़ लीजिए, एक परिच्छेद आगे वाला। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक। हरि भक्ति सुदोदय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नरसिंह देव को तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है, हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े तृण की तरह तुच्छ मानते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी यहाँ पे ये दो श्लोक मिला के हमने पढ़ लिए हैं, है ना। तो हरि भक्ति सुधोदय, ये जो है 39 नंबर का श्लोक है। और उसके आगे वाला ये जो श्रीधर स्वामी का है ना, ये 40 नंबर वाला श्लोक है। तो प्रभुपाद ने बस ये दोनों के अर्थ लिए हैं यहाँ पे, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि क्या है 39 नंबर वाला जो श्लोक है, वो क्या प्रभुपाद उसको क्या बोल रहे हैं कि ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है नरसिंह देव को, है ना। और प्रहलाद महाराज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उनको बोलते हैं कि हे प्रभु, है ना, हे ब्रह्मांड के प्रभु, तो मुझे आपके भक्ति के दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है ना। और ये सुख का जो सागर है उसमें मैं डूब गया हूँ, मग्न हो गया हूँ, है ना। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। तो प्रहलाद महाराज खुद बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, जो उनको सुख प्राप्त हो रहा है ना, वो कैसे ऐसे सागर के समान है ना।
और ये जो ब्रह्मानंद जो है ना, वो कितना है, गाय के पैर जो ऐसे रहते हैं, खूर उनका गाय का, है ना, तो ये गाय के खूर में है ना कितने छोटे रहते हैं, हम देखते हैं कि ये गाय का खूर तो उतना ही उनको लग रहा है, ये ब्रह्मानंद प्रहलाद महाराज का। तो ये उनका अनुभव है, ऐसे वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में है, ये दोनों की तुलना की है उन्होंने, जो हमारा यहाँ पे विषय है कि कैसे ये जो सांद्रानंद विशेष आत्मा जो है ना, ये और ब्रह्मानंद, इनमें बहुत अंतर है, इसकी तुलना भी नहीं होती है। और ये तुच्छ है, जैसे ये ब्रह्मानंद जो है कितना छोटा है, गाय के खूर जैसा, उसमें जितना जल बैठता है उतना वो छोटा है। और ये कितना है, भक्ति रसामृत सिंधु, है ना, तो ये भक्ति का आनंद कितना है, सागर की जैसा है। ऐसे प्रहलाद महाराज खुद अपने अनुभव से बोल रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बस ये श्लोक दिया है, तो यहाँ पे जीव गोस्वामी क्या करते हैं, जो तृतीय स्कंद का एक श्लोक देते हैं कि कैसे ये जो चतुष कुमार है ना, तो ये पहले क्या थे, ब्रह्मानंद में डूबे हुए थे, है ना, ब्रह्मवादी थे वो चतुष कुमार। और जब ये वैकुंठ में गए, है ना, तो वहां पे क्या होता है, तो भगवान तस्यारविंद नयनास्य पदारविंद किंजल मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतस्व विवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चित्त तन्वो। इस प्रकार से ये श्लोक आता है। तो क्या बोलते हैं वहां पे कि कैसे भगवान के चरण कमलों में से, है ना, तो जो ये तुलसी है कि जो महक आ रही थी, उसका जो स्मेल आ रहा था, तो ये तुलसी के जो महक उन्होंने सूंघ ली चतुष्कुमारों ने, है ना? जैसे हम जो फूलों का गंध लेते हैं भगवान को अर्पित करके मंदिर में, हम ऐसे फूलों को सूंघते हैं, है ना, तो वो एक भक्ति का अंग है ना। तो ये जो भगवान के चरणों पे जो तुलसी थी, उसका जो गंध है, उसका आस्वादन किया चतुष कुमारों ने, है ना, और तुरंत वो क्या हो गए, अ, भक्त बन गए, और उनका जो मन है ना, ये भगवान के प्रति क्या हो जाएगा, हो गया, आसक्त हो गया, है ना। तो ये उदाहरण दिया है उन्होंने, है ना, कि कैसे पहले जो ब्रह्मानंदी थे, है ना, तो वो भी उनको जब ये भगवान की भक्ति का आनंद का अनुभव आ गया, तब क्या हो गया, उन्होंने वो छोड़ दिया ब्रह्मानंद को, है ना। क्योंकि कैसे अगर कोई आदमी को कुछ बड़ी चीज मिलती है, तो स्वाभाविकता वो छोटी चीज को छोड़ देगा। उसी प्रकार से ये चतुष कुमार ने वहां पे व्यवहार किया, है। तो ये भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है। तो यहाँ पे ये जो ब्रह्मानंद है, मतलब अपने भगवान ब्रह्मा नहीं, है ना, इस प्रकार से भी आचार्य बोल रहे हैं, है ना। ब्रह्मानंद मतलब यहाँ पे ये क्या है, ब्रह्मन से जो एकाकार होने वाला सुख है ना, तो उसको बोला है। नहीं तो हमको लगेगा कि अपने ब्रह्मा जी, है ना, वैसे नहीं है। इस प्रकार से जीव गोस्वामी वहां पे लिख रहे हैं। फिर जो दूसरा श्लोक यहाँ पे हमने बोला था कि भावार्थ दीपिका में है ना, तो इसका उद्देश्य क्या है, जीव गोस्वामी बताते हैं कि रूप गोस्वामी जो यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, कि कैसे मैं ये तो ये श्रीधर स्वामी जो क्या है, वरिष्ठ हमारे आचार्य है, तो अपने परंपरा से। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है कि अगर हमको भागवतम पढ़ना है ना, तो कैसे ये श्रीधर स्वामी की जो टीका है, उसको मुख्य प्रमाण मान के हमको भागवतम की पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी इतना महत्व दिया है श्रीधर स्वामी की टीका को। तो ये वरिष्ठ आचार्य है हमारे, चैतन्य महाप्रभु से भी पहले हो गए श्रीधर स्वामी। ऐसे कहा जाता है कि ये पहले वैष्णव आचार्य है जिन्होंने भागवतम के ऊपर टीका लिखी है ना, श्रीधर स्वामी वैष्णव टीका। लेकिन वो अपने ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में नहीं थे वो,
लेकिन ये वैष्णव थे, अन्य वैष्णव संप्रदाय से आते हैं। तो उनकी जो टीका है ना, दशम स्कंद की जो टीका है, तो उसमें वो एक श्लोक लिखते हैं उनकी टीका में, है ना। तो वो उसका अर्थ क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने, कि कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति में, तो ये 88 नंबर का चैप्टर है, मतलब शायद से ये जो प्रार्थना है, ये 88 नंबर शायद से वेदों की प्रार्थना है। एक मिनट में चेक करता हूँ। लॉर्ड गुरकासु 88.11। तो भगवान बोल रहे हैं ये श्लोक, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो 80 मूल श्लोक क्या है, ये भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरी पूजा करना मुश्किल है ना। तो इसीलिए लोग मेरी पूजा करते नहीं, है ना, और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो और अन्य देवी देवता जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, है ना? तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। तो किसको बता रहे हैं ये श्लोक अभी वहां पे, ठीक है। तो मतलब इसका जो मूल श्लोक है वो भगवान ने बोला है। तो उसमें श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिख रहे हैं कि हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं। तो कुछ जो लोग हैं, तो भगवान को कोई बोल रहा है ये श्लोक श्रीधर स्वामी जिसमें लिखे हैं। तो वो क्या बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति में जो आनंद है ना, तो वो आनंद इतना ज्यादा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से आने वाले आनंद को वो क्या बोल रहे हैं, एक तृण के तीन के समान वो मान रहे हैं, है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये भी श्रीधर स्वामी ने ये जो श्लोक लिखा है ना, तो ये भी तुलना कर रहा है कि कैसे ये जो ब्रह्म सुख है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का जो सुख है, ये क्या है, एक तृण के तिनके के जैसा है। ये भक्ति के सुख के सामने। तो ये जो सब श्लोक दिखाते हैं कि भक्ति में जो सुख है ना, वो कितना ज्यादा है, बहुत गाढ़ा है, सांद्रानंद विशेष आत्मा है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पांचवा लक्षण है, सांद्रानंद विशेष आत्मा, है ना, तो वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे माता जी ने प्रश्न पूछा है कि ये जो तीसरे अध्याय का मैंने जो श्लोक बोला था, तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु, है ना, ये श्लोक का वो नंबर पूछ रहे। तो 3-15-43, है ना, 3-15-43 यहाँ पे मैं चैट में डाल देता हूँ। तो अभी हमारा अगला जो लक्षण है वो चालू होता है, श्री कृष्ण आकर्षण, है ना? मतलब इसका अर्थ क्या है कि वो कृष्ण को आकर्षित करती है। कौन आकर्षित करती है कृष्ण को? शुद्ध भक्ति। हाँ, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकर्षित करती है। तो उसमें से अभी हमारा कितने नंबर का श्लोक होगा, 41 नंबर का श्लोक। तो इसके लिए 2 परिच्छेद लिखे हैं। तो पढ़िए यहाँ से 2 परिच्छेद, पहले 2 परिच्छेद श्री कृष्ण आकर्षणी में से।
श्रील रूप गोस्वामी ने कहा कि भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है। सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं। किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक हैं, क्योंकि वे कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली हैं। इसलिए भक्तगण उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना, और वृंदावन के भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। दूसरे शब्दों में, भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है, यह तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि महात्मा लोग दैवी प्रकृति अर्थात अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। अतएव कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। हरे कृष्ण। तो अभी ये श्लोक में, मूल श्लोक में क्या बोला है कि भक्ति जो है वो कृष्ण और उनके पार्षदों को आकर्षित करती है। तो भक्ति को श्री कृष्ण आकर्षणी कहा गया है, क्योंकि क्या है कि ये भगवान को क्या करती है, आकर्षित करती है वो भक्त के प्रति, है ना, जिसके पास ये भक्ति है। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि ये जो भक्ति है ये क्या होती है, जिस भक्त के पास, है ना, तो ये भक्ति एक प्रेम स्तर की भक्ति होती है ना? तो ये क्या करती है, भगवान को आकर्षित करती है ना? और तो वो भक्त को क्या बोला जाता है, प्रेम भाजन, है ना? नहीं सॉरी, भगवान को है ये प्रेम भाजन। तो प्रेम भाजन मतलब क्या? तो वो भगवान जो उनके भक्तों में जो प्रेम है उनके लिए, है ना, तो उससे क्या हो जाते हैं, वो व्यसनी हो जाते हैं, उस प्रेम के वो लालायित रहते हैं, है ना। जो भक्तों का प्रेम रहता है भक्ति के लिए, उससे वो लालायित रहते हैं, है ना? और यहाँ पे तो श्री कृष्ण आकर्षणी जो बोला है, तो मतलब क्या है कि भगवान के जो भक्त है ना, ये भी ऐसे भक्ति के प्रति आकर्षित रहते हैं। तो भगवान भी आकर्षित होते हैं और भक्त भी आकर्षित हो जाते हैं ये शुद्ध भक्ति से, ऐसे इसका मतलब। तो फिर प्रभुपाद इसके बारे में क्या लिख रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी ने जो ये लिखा है ना, कि कृष्ण सबको आकृष्ट करने वाली, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है। सर्वोच्च, तो कृष्ण का हमको अर्थ पता है ना? सबको जो आकृष्ट करते हैं, है ना, ये कृष्ण है। तो कृष्ण का दूसरा नाम ही क्या है, मदन मोहन, है ना, प्रभुपाद बोल रहे। तो मदन मोहन मतलब क्या, कि जो हजारों कामदेवों को भी आकर्षित करते हैं उनकी तरफ। लेकिन कृष्ण को कौन आकर्षित करता है, राधा रानी, इसलिए उसका नाम क्या है, मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन को मोहित करती है अपनी तरफ। कृष्ण राधा रानी की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये ऐसे ये पहले परिच्छेद में बोलते हैं। फिर दूसरे परिच्छेद में क्या बोल रहे प्रभुपाद, ये भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना। तो भक्ति मतलब क्या, कि हमने देखा कि कैसे हमको किसी का तो अनुसरण करना पड़ता है भक्ति में। तो राधा रानी का भक्तों का अनुसरण करना पड़ता है, इसलिए हम परंपरा पद्धति का अनुसरण करते हैं। तो हम क्या गौड़ीय हैं, है ना, तो गौड़ीय लोग क्या है, राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं। और वृंदावन में भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। तो वृंदावन में ऐसे करते हैं। तो भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है,
यह तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि महात्मा लोग दैवी प्रकृति के अंतर्गत रहते हैं, यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। तो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। तो इसका कारण दिया है कि कैसे, हमको पता है कि कैसे भक्ति जो है ना, तो ये क्या है, 3 गुणों के ऊपर है, दिव्य है ना। ये अभी तक हमको पता था कि भक्ति दिव्य है, 3 गुणों के ऊपर है, 3 गुणों में आती नहीं। तो अभी क्या है, जो 3 शक्तियां हैं, कौन सी, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। तो इसमें कहाँ आती है, तो जीवात्मा कहाँ पे है, तटस्थ शक्ति में है। तो भक्ति कहाँ पे आती है, अंतरंगा में आती है ना, ये हमको पता था। तो क्यों अंतरंगा में है, क्योंकि भक्ति में हम क्या करते हैं, राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। तो राधा रानी अंतरंग शक्ति है भगवान की, है ना। तो इसलिए भक्ति भी क्या है, अंतरंग शक्ति है। और ये अंतरंगा शक्ति होने से कृष्ण को आकर्षित करती है। उसका कारण बताया प्रभुपाद ने ये दूसरे परिच्छेद में, क्यों ऐसे भक्ति कर पाती है। तो उसका पूरा विश्लेषण करके बताया प्रभुपाद ने, एनालिसिस करके दिया। तो ये है कि कैसे कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए अभी एक संदर्भ दे रहे हैं श्लोकों के, है ना? तो पहला संदर्भ देते हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध से, है ना? तो पढ़िए वो अगला पैराग्राफ प्रभुपाद का, इस तथ्य की। इस तथ्य की पुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में 11.14.20 यह कहकर की है, हे उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ, वह योग, ज्ञान, कर्मकांड, वेदांत अध्ययन, कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये कार्य उत्तमोत्तम कार्य तो है ही, किंतु वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेम भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगते। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो अभी उद्धव गीता में भगवान उद्धव को बता रहे हैं, ये भक्ति, ये सब तपस्या क्यों करते हैं लोग, है ना, योगी लोग, है ना, कर्मकांडी लोग, वेदांत का अध्ययन करते हैं, है ना। तो अनेक तप भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये भक्ति मुझे इतनी प्रसन्न ज्यादा करती है और आकृष्ट भी करती है बाकी सब चीजों से, है ना। ऐसे भगवान स्वयं बता रहे हैं भागवतम में। तो इसका कुछ ज्यादा प्रभुपाद ने इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है ना। और हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, तो हमारे आचार्य, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भक्ति के 3 प्रकार है ना। तो पहले प्रकार में क्या होता है, पहला प्रकार कौन सा है भक्ति का, साधना भक्ति। उसके ऊपर वाला कौन सा है, भाव भक्ति। और उसके ऊपर प्रेम भक्ति। तो आचार्य बोल रहे कि अभी ये कितना है, हमारा 6ठा लक्षण है ना। तो ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। तो जीव गोस्वामी इसमें बता रहे हैं कि कैसे ये साधना भक्ति हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये प्रेम भक्ति है ना। तो तो क्यों ये प्रेम भक्ति है, क्योंकि अगर ये साधना भक्ति रहती तो भगवान को ये कंट्रोल में नहीं लेके आती थी, है ना। तो भगवान को कंट्रोल में लेके आ रही है, मतलब ये प्रेम भक्ति है ना। इस प्रकार से वो अपना तर्क दे के बता रहे हैं कि इसलिए ये जो लक्षण है ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने आचार्य इसके ऊपर टीका लिखते हैं। फिर उसके आगे वाला जो है संदर्भ, है ना, 7वें स्कंद का भागवतम के, तो वो प्रभुपाद ने उसके ऊपर 2 परिच्छेद लिए लिखे हैं। और ये अध्याय का समाप्ति तक पढ़ी है, कृष्ण अपने भक्तों की।
कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं उसका वर्णन नारद ने श्रीमद् भागवत में 7.10.48-49 किया है। जब राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के चरित्र की महिमा की प्रशंसा करते हैं तभी नारद राजा को संबोधित करते हैं। भक्त दूसरे भक्तों की सदैव प्रशंसा करते हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे जो कि शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता, वह सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर हैं। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे, प्रहलाद महाराज सचमुच ही भगवत भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब वे ऐसा सोच रहे थे तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग पांचों पांडव ही इतने भाग्यवान हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वे आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। वे सभी परिस्थितियों में आपके साथ हैं। वे आपके साथ रह रहे हैं और अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए हैं। अन्य लोग यह नहीं समझ सकते हैं कि वे परमेश्वर हैं, किंतु तो भी वे आपके साथ, आपके ममेरे भाई, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपके संदेशवाहक के रूप में रह रहे हैं। अतएव इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं। भगवत गीता में जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपना ममेरा भाई सोच रखा था और इसलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया है, लेकिन आप इतने महान हैं यह मैं समझ नहीं सका। ऐसी स्थिति थी पांडवों की। यद्यपि कृष्ण भगवान है और महापुरुषों में महानतम है, किंतु वे पांचों राजवंशी भाइयों की निष्ठा, मैत्री तथा प्रेम से आकृष्ट होने के कारण उनके साथ रहे। यह इसका प्रमाण है कि यह भक्ति विधि कितनी महान है। यह भगवान तक को आकृष्ट कर सकती है। ईश्वर महान है, किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, क्योंकि यह उन्हें आकृष्ट करती है। जो लोग भक्ति नहीं करते वे यह भी नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करने का कितना महत्व है। हरे कृष्ण। तो अभी हमारा यहाँ पे विषय क्या चल रहा है कि श्री कृष्ण आकर्षणीय, और उसके लिए हम ये संदर्भ देख रहे हैं। इसको सिद्ध करने के लिए रूप गोस्वामी ये संदर्भ दे रहे हैं। तो पहला संदर्भ उन्होंने दिया था कृष्ण और उद्धव के बीच में, कि कृष्ण ने कैसे स्वयं बताया कि ये जो शुद्ध भक्ति है मुझे आकर्षित करती है। तो अभी ये दूसरे संदर्भ में वो दिखा रहे हैं कि कैसे जो ये प्रहलाद महाराज की जो भक्ति है, तो उससे क्या हो गए, ये परीक्षित महाराज भी आकर्षित, युधिष्ठिर महाराज भी आकर्षित हो गए और भगवान भी आकर्षित हो गए। तो वहां पे कैसे बताया था, हमने व्याख्या में क्या बताया था कि शुद्ध भक्ति से भगवान और उनके भक्त भी आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये उदाहरण में क्या हो रहा है, युधिष्ठिर महाराज आकर्षित हो गए प्रहलाद महाराज की भक्ति की तरफ और भगवान भी आकर्षित हो गए, वो बता रहे हैं वहां पे, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज का तो स्पष्ट है। तो कैसे, तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे, प्रहलाद महाराज सचमुच ही भगवत भक्त है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो उनको आकर्षण हो रहा है कि कितने महान भक्त है प्रहलाद महाराज और उनकी भक्ति, है ना। और भगवान कैसे आकर्षित हो गए कि नारद मुनि फिर बता रहे हैं कि राजा युधिष्ठिर, है ना, कि भगवान भी आप लोगों से आदान प्रदान करते हैं, है ना, और आप लोगों के साथ कैसे वो आप लोगों के अधीन रहते हैं, आपको सेवा करते हैं, आपके संदेशवाहक बन जाते हैं, है ना, आपके रथ चलाते हैं, है ना। तो ऐसे आपको वो मदद करते हैं। तो मतलब भगवान भी यहाँ पे आकर्षित हो गए और युधिष्ठिर महाराज भी आकर्षित हो गए। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, इस संदर्भ में पता चल रहा है कि कैसे भक्त और भगवान ये दोनों आकर्षित हो जाते हैं शुद्ध भक्ति की तरफ। तो ये हमको यहाँ पे पता चलता है। तो ये दूसरे परिच्छेद में फिर क्या बोल रहे प्रभुपाद, ये भगवत गीता का एक में क्या होता है, जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपना ममेरा भाई सोचा था
और इसलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया, लेकिन आप इतने महान हैं यह मैं समझ नहीं सका। ऐसी स्थिति थी पांडवों की, यद्यपि कृष्ण भगवान है। मतलब ये पांडवों की भक्ति इतनी महान थी, है ना, शुद्ध भक्ति उनकी। तो क्या होता था, कृष्ण क्या करते थे, भगवान के जैसा वहां पे बर्ताव ही नहीं करते थे, है ना? भगवान वहां पे एकदम आकर्षित हो गए थे उनकी वजह से, है। तो एकदम वो एक सर्वसामान्य उनसे आदान प्रदान करते हैं, उनसे आकर्षित हो जाने की वजह से, उनकी शुद्ध भक्ति से आकर्षित हो जाने की वजह से। भगवान, तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, यह शुद्ध भक्ति भगवान तक को आकृष्ट कर सकती है। ईश्वर महान है किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है ना। तो देखिए, जब हम भक्ति करते हैं वो क्या है, ईश्वर से भी महान है अगर हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो, क्योंकि यह उन्हें आकृष्ट करती है। जो लोग भक्ति नहीं करते वे यह भी नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करना का कितना महत्व है। तो अगर हम ऐसे, हम जो भक्ति करते हैं वो शुद्ध भक्ति रहेगी, है ना, मतलब ये प्रेम भक्ति का लक्षण है ना। तो ये प्रेम भक्ति करना चाहिए, है ना। तो मेरा बताते समय थोड़ा फ्लो ये हो गया, है ना। तो अगर कोई प्रेम भक्ति करता है, प्रेम भक्ति, तो भगवान उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे कितनी महान है भक्ति की, भगवान को भी आकर्षित करते हैं, है। तो इस प्रकार से ये जो लक्षण थे, है ना, शुद्ध भक्ति के, है ना, कौन से हमने लक्षण देखे शुद्ध भक्ति के, कोई बताना चाहेगा? 6 लक्षण जो पहले अध्याय के विषय थे। कोई प्रयास करें, जितना भी, पहला, दूसरा। पहला कौन सा था? क्लेशाग्नि, हाँ, पहला क्लेशाग्नि। दूसरा? शुभदा, शुभदा, हाँ, उसके आगे? सुदुर्लभा, हम्म, वो फिर मोक्ष लघुता, फिर सांद्रात्मा विशेषात्मा, ये सांद्रानंद, हाँ, सांद्रानंद। सांद्रानंद विशेषात्मा, और लास्ट कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण भगवान को हाँ, आकर्षित करने वाले। हाँ, श्री कृष्ण आकर्षणी। तो ऐसे ये 6 लक्षण शुद्ध भक्ति के हमने देखे। तो फिर अभी हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, है ना। तो दूसरे अध्याय का प्रभुपाद ने शीर्षक क्या दिया है? भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। तो अभी हमारे कितने हो गए? 43, है ना, 43, 43 श्लोक हो गए हैं। तो अभी 44 नंबर का जो श्लोक है, तो वो उसका जो है वो दूसरे अध्याय में चला जाता है। तो दूसरे अध्याय का पहला परिच्छेद में 44 नंबर के श्लोक का ये छोटा सा परिच्छेद है, मैं पढ़ लेता हूं। तो अभी ये 44 नंबर का श्लोक मैं पहले बताता हूं। वो क्या बता रहा है कि इसमें भक्ति के जो 3 प्रकार मैंने बताए थे, आपने प्रश्न पूछा था कौन से 3 प्रकार है। एक तो पहला जो 3 श्रेणियां जिसको है ना, वो साधन भक्ति, फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, है। तो ये 3 प्रकार की श्रेणियां हैं या भक्ति के प्रकार है। तो ये ऐसे बढ़ते जाते हैं, है ना, साधना से प्रेम तक ऐसे वो बढ़ते जाते। तो ये इसमें जो 6 गुण बताए अभी, है, तो ये जो 6 गुण है, तो ये क्या है? तो जो पहले 2 थे, कौन से पहले 2? मतलब क्लेशाग्नि, है। यहाँ पे क्या है? क्लेशाग्नि, है। मैं ठीक से नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना, नहीं तो नीचे लिख लेता हूँ, एक ठीक से लिखिए। तो ये जो है साधन भक्ति, फिर उसके बाद भाव और प्रेम। तो ये जो 6 लक्षण है वो हर एक में 2-2 आते हैं। तो साधन भक्ति में 2 आते हैं,
क्लेशघ्नि से आते हैं शुभदा। भाव भक्ति में दो आते हैं, कौन से? मोक्ष लघुता कृत, दुर्लभा। और प्रेम भक्ति में क्या आते हैं? दो आते हैं, कौन से? सांद्रानंद, सांद्रानंद विशेषात्मा, विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी, श्री कृष्ण आकर्षणी। तो अभी ये दो दो आते हैं, मतलब ऐसे नहीं है। ये भाव भक्ति में ये दो ही रहते हैं। तो भाव भक्ति में पहले वो आगे का स्तर है ना, तो पुराना वाला सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो भाव भक्ति में सब मिला के कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। और प्रेम भक्ति में कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। तो दो दो वहां पे ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल जो व्यक्ति है, फिर शुद्ध भक्ति करने साधन भक्ति कर रहा है, नॉर्मल व्यक्ति में कुछ भी लक्षण नहीं रहेंगे, है ना। तो उसमें अगर वो शुद्ध साधन भक्ति कर रहा है तो उसमें 2 लक्षण ऐड हो गए। फिर अगर वो भाव का स्तर पे आ गया तो उसमें 4 लक्षण रहेंगे। फिर अगर प्रेम के स्तर पे आए तो उसमें 6 लक्षण रहेंगे, है ना। इस प्रकार से वो बताता है 44 नंबर का श्लोक, है ना? जीव गोस्वामी उसी के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं और वो उदाहरण देते हैं कि कैसे आपने, अभी वो कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो ठीक है। भागवतम से वो उदाहरण भी देते हैं, इसके लिए उपमा देते हैं। तो ये 44 नंबर का श्लोक है। तो इसके लिए प्रभुपाद ने क्या लिखा है, प्रभुपाद का पढ़ लेता हूं मैं। तो श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियां बतलाई है ना। तो कौन सी है? यहाँ पे लिखी है मैंने, साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेम भक्ति। इन कोटियों के अनेक उपशीर्षक है ना। तो साधन भक्ति में भी क्या है? अनेक उसमें भाग है, लेकिन ये भी एक जो कोटि है ना। इस प्रकार से सामान्यतः यह समझा जाता है कि साधन भक्ति में 2 भिन्न गुण होते हैं, है ना। भाव भक्ति में 4 और प्रेमा भक्ति में 4। इन गुणों की विवेचना श्रील गुरु गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी, है ना। तो वैसे लिखा है लेकिन पहले ही की है यहाँ पे, है ना, हमने देखा। ठीक है, ये 6 लक्षण पहले ही पहले अध्याय में ही बताए हैं। तो इस प्रकार से ये 44 नंबर का श्लोक हो गया। फिर 45 नंबर के श्लोक में क्या किया है कि वो बताते हैं, अगला परिच्छेद है उसमें। तो क्या है वो श्लोक? किम स्वल्पापि रुचिर एव स्यात् भक्ति तत्त्वावबोधिका युक्तिस्तु केवला नैव यद् अस्य अप्रतिष्ठता। तो ये श्लोक में क्या बता रहे हैं कि अगर किसी को थोड़ा सा भी आकर्षण है ना शुद्ध भक्ति के प्रति, तो क्या कर सकता है? ये भक्ति के विषयों को वो समझ सकता है। लेकिन अगर वो शुष्क तर्क करेगा, है, तो शुष्क तर्क अगर कोई करेगा तो उससे वो भक्ति को नहीं समझ सकता, है ना। इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद इसके बारे में क्या लिखते हैं, ये परिचित पढ़िए अगला। मैं पढ़ू प्रभु जी पढ़िए। इस प्रसंग में ना, वहां से हाँ हाँ इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि
भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता, तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ। यद्यपि यह 100% पूर्णतया नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी भक्ति मैं करूंगा वह नष्ट नहीं होगी। अगले जीवन में मैं पुनः वही से भक्ति प्रारंभ करूंगा। जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद की हो, इस तरह सातत्य सदा बना रहता है। यद्यपि सातत्य न भी रहे और यदि कोई व्यक्ति संयोग व शुद्ध भक्त के उपदेश में रुचि दिखाता हो, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन एवं तर्क प्रक्रियाओं के आदि है। आगे बढ़ो। बस तो यही हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पे प्रभुपाद हमने क्या बताया कि जो मूल श्लोक है मैंने उसका पहले ही आपको अर्थ बता दिया है ना। तो प्रभुपाद अभी बता रहे हैं कि कैसे जो हमारी जो भक्ति है इस जन्म में जितनी भी हम कर पाएंगे, है ना, फिर हम उतनी करते हैं, है ना। और हम भक्ति को हम स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भक्ति क्या है, शाश्वत है ना। हमने पहले कुछ भक्ति की है ना, उसी से हम और आगे भक्ति करते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पे हमको क्या सीखने को मिल रहा है, एक सिद्धांत हमको सीखने को मिल रहा है ना। तो क्या होता है, हमको प्रश्न आता है कि हम भक्ति में कैसे आ गए। तो कोई भी व्यक्ति भक्ति में कैसे आता है या भक्ति क्यों करता है कोई भी व्यक्ति, है ना। तो भक्ति हमको कैसे प्राप्त होती है, भक्ति हमको भक्ति से ही प्राप्त होती है ना। तो अन्य कोई कारण नहीं है हमको भक्ति में आने का। तो हम भक्ति में कैसे आते हैं, भक्ति से ही आते हैं, है ना। और अभी हम भक्ति में कैसे पूर्णत्व प्राप्त करेंगे, भक्ति से ही पूर्णत्व प्राप्त करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा सिद्धांत है ना। ये लोगों को लगता है कि ये मेरी वजह से भक्त बना, है ना, मैं इसको भक्ति में लेके आया, है। ऐसे बोल के लोग गर्वित भी हो जाते हैं, है ना। तो वैसे नहीं है। कोई भी भक्ति में जो आता है वो क्या है, उसकी कुछ सुकृति है, वो पहले भक्ति का उसने कुछ किया है, इसीलिए वो भक्ति से आकर्षित हो गया है अभी। ठीक है। तो ये सिद्धांत हमको यहाँ पे समझ में आता है। ये सिद्धांत जो है ये माधुर्य कादम्बनी नाम की किताब में बहुत विस्तार से दिया है। तो यहाँ पे अभी डायरेक्टली हमको यहाँ पे प्रभुपाद के माध्यम से बस उन्होंने बता दिया एक लाइन में, लेकिन वो पूरी वहां पे 1-2 अध्याय ही इसी के ऊपर है कि कैसे भक्ति जो है ये स्वतंत्र है ना। जैसे भगवान स्वतंत्र है, क्योंकि भक्ति और भगवान एक ही है, ऐसे दोनों अभिन्न है ना, भक्ति और भगवान। तो भगवान जैसे स्वतंत्र है, वो स्वराट है ना, उसी प्रकार से भी भक्ति क्या है, स्वराट है, स्वतंत्र है ना। इसका वहां पे बहुत विस्तार से, अभी उसमें जाने की हमको आवश्यकता नहीं है ना। तो ये मतलब मुझे बताने की बात थी, ये सिद्धांत जो है ये माधुर्य कादम्बनी किताब से लिया है। तो फिर हाँ, यहाँ पे फिर अभी प्रभुपाद के इसमें हम आ जाते हैं। तो आगे प्रभुपाद क्या बोलते हैं, तो इसीलिए सातत्य, जो भक्ति का सातत्य हमेशा बना रहता है ना, क्योंकि भक्ति क्या है, शाश्वत है। यद्यपि सातत्य न भी रहे और यदि कोई व्यक्ति संयोगवश शुद्ध भक्त के उपदेशों में रुचि दिखाता हो, तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है ना। तो समझो हमने पिछले जन्म में कुछ भी भक्ति नहीं की, लेकिन अभी जो भक्त शास्त्र से उपदेश देते हैं, है ना, वो उपदेशों में अगर हमको रुचि है
है ना। गीता भागवत के ग्रंथों के उपदेश सुनने में अगर हमको रुचि है, वो अच्छा लगता है ना, तो क्या है, हम भक्त बन सकते हैं, मतलब भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो तर्क के द्वारा हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रभुपाद ने टीका लिखा है। और जीव गोस्वामी ने भी इसके ऊपर लिखा है कमेंट्री, और उसमें वो बताते हैं कि वही जो लगभग प्रभुपाद ने बताया है, उसमें कवर हो जाता है। तो वो बताते हैं कि कैसे एक सुकृति रहती है, इम्प्रेशन रहते हैं, है ना। इम्प्रेशन से क्या हो जाता है, जो प्रभुपाद ने बताया कि पहले हमने कुछ भक्ति किया रहता है ना? और वो बताते हैं कि कैसे तर्क तर्क से, अगर शुष्क तर्क है तो उससे कुछ भक्ति उत्पन्न नहीं होती। तो इस प्रकार से ये 45 नंबर का श्लोक है। और हमने देखा था कि ये जो सामान्य भक्ति है ना, ये पहली लहरी है ना, इसमें कितने श्लोक थे, मैंने आपको पहले लिख के दिया था पहले क्लास में, 46 श्लोक थे बोला था मैं। तो अभी ये 46 नंबर का श्लोक, अंतिम श्लोक किसमें का, ये जो पहली लहरी है ना? पहली लहरी जो पूर्व विभाग है ना? समुंदर के पूर्व विभाग में पहली लहरी, उसका नाम क्या बताया था मैंने आपको, सामान्य भक्ति, है ना। तो उसका अभी ये अंतिम श्लोक में हम पहुंचे हैं, 46 नंबर के श्लोक में, है ना। तो वो श्लोक क्या है, उसका अर्थ मैं बताता हूं कि तो हमारे पुराने आचार्य बताते हैं, इस श्लोक की शुरुआत ऐसे होती है कि ये भक्ति के विषय के संदर्भ में हमारे आचार्य बताते हैं, है ना, कि जो व्यक्ति बहुत कुशल है ना, किसमें, तर्क में, है ना, तो वो क्या कर सकता है, दूसरे तर्क से अगर कोई निष्कर्ष लेके आता है, दूसरा जो तर्कवादी है उसको क्या करता है, परास्त कर सकता है। इस प्रकार से ये श्लोक लिया है ना? उसमें जीव गोस्वामी क्या बताते हैं कि ये श्लोक से हमको सीखने को मिलता है कि जो तर्क है ना? तो ये तर्क का क्या होता है, वो बताते हैं कि तर्को प्रतिष्ठानात, है ना। तो मतलब ये जो तर्क है वो पर्याप्त नहीं है ना, वो दूसरों को परास्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो क्या होता है, तो दूसरा कोई अगर तर्क में और उसमें एक्सपर्ट रहेगा तो वो पहले वाले को हरा देगा। तो क्यों ये श्लोक बोला है, क्योंकि पहले जो बोला था ना, इसके पहले वाला जो श्लोक, कि शुष्क तर्क से हमको भक्ति में कुछ लाभ नहीं होता। तो क्या होनी चाहिए, स्वल्प, थोड़ी सी भी रुचि हो तो भक्ति में लाभ होता है। तो अगले श्लोक में 46 नंबर के श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि ये तर्क कुछ काम का नहीं, क्योंकि ये तर्क क्या होता है, एक दूसरे को परास्त करने में ही इसका इस्तेमाल करते हैं, ये तर्क का ज्यादा है, इस प्रकार से बोल रहे हैं। और प्रभुपाद इसके बारे में क्या लिखते हैं कि इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने, है ना, मतलब हमारे पहले आचार्यों ने, विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए हैं। उनके सामान्य मतानुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो उससे भी बड़ा तर्कशास्त्री है, इन निष्कर्षों को काट कर दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है। इस तरह तर्क का मार्ग न तो सुरक्षित है न निर्णायक। इसलिए श्रीमद् भागवत की स्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे, है ना? तो मतलब ये तर्क में क्या होता है, पहले एक व्यक्ति तर्क करता है और दूसरा व्यक्ति उसको काट देता है ना? तो ऐसे ही चलते रहता है ना, जैसे हमारा स्कूल का सिलेबस रहता है
जब मैं पढ़ाई करता था तो क्या होता था, 10 साल के लिए एक सिलेबस रहता, 10 साल होते हैं तो वो दूसरे कुछ प्रोफेसर आते थे और वो सिलेबस को चेंज करते थे स्कूल के, है ना, नया सिलेबस लेके आते। हर 10 साल के बाद हमारे महाराष्ट्र के बोर्ड में, यहाँ के जो स्टेट बोर्ड है ना, उसका सिलेबस अभी पता नहीं, उस समय 10 साल में चेंज होता था। तो तो मतलब क्या है, ये पूरा तर्क पे आधारित है। जो चीजें तर्क पे आधारित होती है तो वो क्या होती है, एक तर्कवादी कुछ यहाँ पे प्रस्तुत करता है, और फिर दूसरा तर्कवादी आता है और उसको परास्त कर देता है, और अपना मत वहां पे स्थापित करता है। तो ऐसे चलते ही रहता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, आचार्यों से सुनना चाहिए, है ना। तो ये बात यहाँ पे है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद की किताब से पढ़ रहे हैं, है ना। कहाँ और कहाँ से पढ़ रहे हैं, आचार्यों की किताब से पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये मार्ग हमको भक्ति में अवलंबित करना चाहिए, है ना। तो आचार्यों की, नहीं तो मैं अपने मन से कुछ तर्क कर रहा हूँ क्या, नहीं कर, जो उन्होंने दिया है वही हमको भक्ति में पालन करना है। तो ये श्लोक में हमको समझ में आता है कि ये क्यों आचार्यों से हमको सुनना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अपने मन से मैं बताऊंगा और मेरे से और कोई तर्क में बड़ा आएगा, पंडित आएगा, तो वो मुझे परास्त करते रहेगा। ऐसे ही चलते रहेगा ये चक्र। ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारी पहली लहरी जो है ना, 4 लहरियों में से पहली लहरी खत्म हो जाती है। तो अभी दूसरी जो लहरी है ना, हाँ, उसका नाम क्या है, जो साधन भक्ति है ना, उसका नाम है साधन भक्ति। ये तो सामान्य भक्ति थी, है ना, शुद्ध भक्ति। उसमें हमने सामान्य भक्ति की व्याख्या देखी। तो अभी ये सामान्य भक्ति के बाद कौन सी भक्ति आती है, साधन भक्ति, है ना। ये क्या है, दूसरी लहरी है साधन भक्ति। तो ये दूसरी लहरी में अभी जा रहे हैं। तो अभी रूप गोस्वामी क्या करते हैं, तो यहाँ पे अभी 46 नंबर को पे उन्होंने रुका दिया श्लोक को, है ना। तो अभी यहाँ पे वो 1 नंबर से चालू करते हैं। मतलब ये पहली जो लहरी का नंबर था वो कैसे देते हैं, 1.1.46 देते हैं। मतलब क्या है कि पहला जो 1 है, 1.1.46 में ये पहला 1 जो है वो किसके लिए है, ये विभाग जो है, मतलब पूर्व विभाग दिखाता है। और ये जो 1 है ये पहली लहरी दिखाती, पहली लहरी। और फिर ये श्लोक की संख्या, तीसरा श्लोक नंबर, श्लोक संख्या, है। तो अभी का कैसे साधन भक्ति में क्या हो जाएगा, दूसरी चल रही है ना लहरी, तो ये पूर्व विभागी है इसलिए एक ही आएगा। दूसरी लहरी को 2 दिया उन्होंने, अभी वो 1.2.1 से चालू करेंगे। तो ऐसे होता है। तो अभी इसमें जो पहला श्लोक है साधन भक्ति में, है ना, तो वो क्या बताता है, फिर से वही दोहराता है कि 3 प्रकार की भक्ति होती है। ऐसी होती है साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, है ना। प्रभुपाद ने भी लिखा है, देखिए फिर से वही पैराग्राफ रिपीट किया है। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे, श्रील रूप गोस्वामी ने अपने कृति भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का सामान्य विवरण दिया है। इसके पूर्व भक्ति की 3 कोटियां बताई जा चुकी है, साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेम भक्ति। अब श्रील गोस्वामी ने साधन भक्ति का वर्णन करना चाहते हैं, है ना। तो ये जो प्रकार फिर से बताए हैं यहाँ पे, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। और अभी रूप गोस्वामी साधन भक्ति के बारे में बताएंगे दूसरे श्लोक से, है ना। तो ये पहले श्लोक के ऊपर प्रभुपाद का तात्पर्य है 1.2.1 में। और इसमें अभी जीव गोस्वामी बहुत विस्तार से हमको समझाते हैं कि वो बताते हैं कि कैसे ये 2 प्रकार की भक्तियां रहती है। एक जो है साधन भक्ति और दूसरी है साध्य भक्ति, साधन और साध्य।
तो साधन और साध्य हो गया, तो भक्ति के कितने प्रकार हो गए? दो, है ना, साधन भक्ति, साध्य क्या है? प्रेम भक्ति, है ना। तो भक्ति के दो ही प्रकार हो गए। तो फिर ये तीसरा जो प्रकार है बीच में ही जो आ जाता है, वो कौन सा है? भाव भक्ति। ये कहाँ से वहां पे आके आ रहा है? इसकी आवश्यकता नहीं है भाव भक्ति प्रकार की, है ना। क्यों बनाया है ये रूप गोस्वामी ने प्रकार भाव भक्ति का? तो वो बताते हैं कि कैसे साधन भक्ति तो ठीक है ना, वो तो स्पष्ट है, उसकी तो आवश्यकता है। साध्य भी ठीक है, प्रेम। लेकिन वो बताते हैं कि कैसे अगर कोई प्रेम भक्ति के स्तर पे है तो क्या होता है, उसमें कोई अनर्थ नहीं रहता, है ना। पूरे अनर्थों से पूरे अनर्थों से वो फ्री रहता, मुक्त रहता है ना। तो ये प्रेम की अवस्था में होता है। लेकिन ये प्रेम की अवस्था से पहले भी एक अवस्था रहती है कि क्या होता है उसमें, उसको वो सब भाव भक्ति के, प्रेम के सब भाव प्राप्त हो जाते हैं, है ना। तो सब भाव प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें अनर्थ रहते हैं, है ना। तो ये भाव भक्ति में क्या रहता है? प्रेम के सभी लक्षण रहते हैं, है ना। प्रेम के सभी भाव रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अनर्थ रहते हैं भाव भक्ति में। और जब वो अनर्थों से शुद्ध हो जाता है तो ज्यादा अंतर नहीं है। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में अंतर क्या है कि बस भाव भक्ति में अनर्थ रहते हैं, है ना। अनर्थ निकल जाएंगे तो वो प्रेम भक्ति के स्तर पे रहेगा, है ना। तो इसीलिए ये भाव भक्ति को वहां पे डाला है। तो ये भाव भक्ति कहाँ पे आएगी? ये साध्य भक्ति में ही आएगी, है ना। साध्य भक्ति में दो प्रकार आएंगे, तो एक जो होगा वो भाव रहेगा और दूसरा रहेगा प्रेम, है। इस प्रकार से वो लिखते हैं कि पहले तो दो ही प्रकार अगर सोचे थे रूप गोस्वामी ने, लेकिन बाद में तीन हो गए, है ना। भाव भक्ति वहां पे आ गया, इस प्रकार से वो बताते हैं। ठीक है। और अनेक अनेक इसके लिए संदर्भ भी देते हैं, अभी उतने विस्तार में हम नहीं जाएंगे, हमको वो हमारा विषय नहीं है। तो आगे देखिए, तो अभी साधन भक्ति के बारे में वो बताना शुरू करते हैं। तो जैसे हमने शुद्ध भक्ति की व्याख्या की है ना। तो कौन से श्लोक में की थी? 1.1.11 में, है ना, बराबर। अन्याभिलाषिता शून्य। तो ये श्लोक में हमने शुद्ध भक्ति की व्याख्या की, मतलब रूप गोस्वामी ने की थी, वो हमने पढ़ाई की। तो अभी यहाँ पे रूप गोस्वामी व्याख्या कर रहे हैं किसकी? 1.2.2 में, है ना। किसकी व्याख्या कर रहे हैं? साधन भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। तो वो पढ़ता हूं मैं श्लोक। कृति साध्य भवेत् साध्य भावा सा साधनाभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकृत्यम रधि साध्यता। तो इस प्रकार से वो व्याख्या करते हैं। किसकी व्याख्या करते हैं? साधन भक्ति की, है ना। तो क्या बोलते हैं वो? कृति साध्य भवेत् साध्य, है ना। तो मतलब क्या कि हमारे इंद्रियों से जो कार्य होते हैं, है ना, उससे क्या हो जाता है? ये भाव भक्ति, है ना, जो साध्य भक्ति है, इंद्रियों के कार्य से भाव वहां पे उत्पन्न हो जाता है, उसी को साधन भक्ति कहते हैं, है ना। तो मैंने जैसे बताया था कि इंद्रियों से जो चेष्टा और भाव रूप, है ना, हमने चर्चा की थी इसकी, चेष्टा रूप और भाव रूप। तो साधन भक्ति में हमको क्या करना चाहिए? चेष्टा रूप भक्ति का आचरण करना चाहिए, बताया था मैंने आपको पहले। तो इस साधन भक्ति में तो क्या होता है, अपने इंद्रियों से कार्य किया जाता है और वहां पे क्या होता है? भाव की प्राप्ति होती है, भाव भक्ति की प्राप्ति होती है ना? और इसी को क्या बोलते हैं? साधन भक्ति। ये साधन भक्ति की व्याख्या है। तो ये जो भाव भक्ति है ना, तो ये क्या रहती है? शाश्वत भाव रहता है ना? स्थायी भाव जिसको बोलते हैं, है ना। और ये कुछ ऐसे कृत्रिम नहीं है ना, आर्टिफिशियल नहीं है, ऐसे कुछ बनाया गया नहीं है ना। लेकिन वो हमारे अंदर रहता है, आत्मा का वो स्वभाव है ना। और ये भक्ति से उसको बाहर निकाला जाता है ना। तो ये भक्ति क्या है कि बाहर से कुछ हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, है ना। पहले ही हमारे हृदय में है ना, हमारा आत्मा शुद्ध ही है,
लेकिन अभी क्या है, हमको वो आच्छादित हो गया है और उसमें बहुत सारे अनर्थ है। तो भक्ति क्या करती है, जो हमारे अंदर है उसको ही निकालती है बाहर। तो ये जो भाव भक्ति वहां पे आ जाती है, कैसे? हमको इंद्रियों से भक्ति करना पड़ेगा, कृति करनी पड़ेगी। कृति साध्ये भवेत साध्य भावासा साधना पिता नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकृत्यम रति साध्यता है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं। तो समझ गए? इस व्याख्या का बस मैंने अभी भाषांतर आपको बताया। तो अभी इसके ऊपर आचार्यगण क्या बोलते हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, है ना, वो हम देखते हैं। तो पहले हम इस पे प्रभुपाद क्या बोलते हैं वो देखेंगे। तो पढ़िए, कोई साधन का अर्थ, इसका अर्थ व्याख्या कर रहे हैं प्रभुपाद। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। अतएव साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। इसमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञानार्जन के लिए होती है और कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने के निमित्त होती है। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना है। यह साधन किसी कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होता। उदाहरणार्थ, एक शिशु चलने का अभ्यास करता है। यह चलना अस्वाभाविक, कृत्रिम नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह चलने लगता है। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई न कोई परम शक्ति होती है। अतः यह चेतना भले ही भौतिकताग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों न पड़ी रहे, किंतु यह हर जीव में पाई जाती है और जब यही शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हरे धन्यवाद। कृष्ण। तो अभी यहाँ पे जैसे ये साधन भक्ति की व्याख्या की जा रही है ना, तो प्रभुपाद अपनी टीका में क्या बता रहे हैं कि ये साधन का अर्थ जो है कि हम विशेष प्रकार के कार्य में अपनी इंद्रियों को लगाना। तो साधन भक्ति का अर्थ हो गया कि विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। तो इनमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञानार्जन के लिए होती है ना? तो कौन सी इंद्रियां होती है ज्ञानार्जन के लिए? ज्ञान इंद्रिय, जिससे हमको ज्ञान मिलता है। तो कौन सी है? हमारी त्वचा है ना, आंख, नाक, 3 हो गए। फिर जिह्वा हमारी 4, और फिर 5वां कौन सा है? कान। हाँ, कान। हाँ, कान। कान। तो ये ज्ञान इंद्रिय है ना, जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभव होते हैं, है ना। इच्छा हम करते हैं, इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करते हैं। तो अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यावहारिक भक्ति में लगाना। जो हमारी 11 इंद्रिय है ना, तो इनको लगाना। तो हम देखिए, ये हम ज्ञान इंद्रिय को भी भक्ति में लगा देते हैं, है ना। अतः साधन का अर्थ मन तथा वो हो गया। यह साधन किसी कृत्रिमता को विकसित करने के लिए नहीं होता है ना? तो मैंने बताया आपको कि ये कुछ बाहर से करने के लिए नहीं होता है। जो व्याख्या है उसी को लिखा है प्रभुपाद ने। उदाहरण इसका दे रहे हैं, एक शिशु जैसे चलने का अभ्यास करता है, तो चलना तो वो सीखता है, उसी प्रकार अभी हम क्या सीख रहे हैं? भक्ति कैसे करना ये सीख रहे, है ना। आचार्यों के माध्यम से भक्ति क्या है ये सीख रहे, भक्ति कैसे करना ये सीख रहे। तो जैसे बालक चलना सीखता है,
लेकिन ये चलना जो सीख रहा है वो बाहर बालक, वो कहीं कुछ बाहर से वहां पे लेके आ रहे हैं क्या? नहीं, उसमें से है वो क्षमता जो है वो बालक में है। जब वो चलना सीखता है, बस उसको सिखाया जा रहा है और उसी से वो आ रही है उसकी चलने की क्षमता। तो इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, उसमें है वो, लेकिन उसको सिखाएंगे तो वो निकल जाएगी। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी अद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं कि हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई ना कोई परम शक्ति होती है। अतएव यह चेतना भले ही भौतिकताग्रस्त लोगों में सुप्त क्यों न पड़ी रहे, किंतु यह हर जीव में पाई जाती है, और जब यही शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो देखिए ये हर जीवों में है। इसीलिए आप देखेंगे तो प्रभुपाद ने जब ये संस्था की शुरुआत की, है ना, तो प्रभुपाद किसी भी जो व्यक्ति दारू पी के आता था, है ना, 4 नियमों का कुछ भी पालन नहीं करता था, फिर भी क्या करते थे, उसको भक्ति सिखाने का प्रयास करते थे प्रभुपाद, है ना, शुरू में। क्योंकि क्या है, प्रभुपाद इससे पूरे कन्विंस थे, है ना, कि हर व्यक्ति भक्ति कर सकता है ना, हर व्यक्ति के हृदय में भक्ति है, वो बस बाहर निकालेंगे उसको, है ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे हर बच्चा जो है वो चल सकता है ना, उसी प्रकार से उसको चलाना सिखाएंगे तो वो चल सकता है ना। तो इसी तरह से हर व्यक्ति के हृदय में भक्ति है ना, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, बस वो कैसे निकालना है ना बाहर, वो हमको आना चाहिए। तो एक्सपर्ट डिवोटी और हमारे जैसे नॉर्मल डिवोटी में हम क्या कर सकते हैं, प्रयास करके हम थक जा सकते हैं, है ना, तो हम उतने कुशल नहीं हो सकते। लेकिन जो एक्सपर्ट भक्त है वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि कैसे उसको निकालना है बाहर। इस तरह से ये प्रभुपाद का पहला परिच्छेद है। पढ़ी आगे वाला परिच्छेद पढ़ी। इसी श्लोक के ऊपर 3 परिच्छेद है प्रभुपाद के ये। अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित निश्चित विधियां हैं, जिनसे प्रेममय कृष्ण के प्रति हमारी सुप्त चेतना उसी प्रकार जागृत हो उठती है, जिस तरह एक शिशु थोड़े से अभ्यास से चलने लगता है। जिसमें मूलभूत चलने की क्षमता नहीं होगी, वह अभ्यास से चल नहीं सकता। इसी प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन से कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं किया जा सकता। वस्तुतः ऐसा कोई साधन है ही नहीं। जब हम अपनी अंत क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें स्वीकार करने एवं संपन्न करने से वह सुप्त क्षमता जागृत हो उठती है। ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है। तो ये जो विधियां हैं, है ना, जिस विधि से ये हमारे अंदर में जो छिपी हुई भक्ति का भाव है वो बाहर आ जाता है, वो पूरा उन्मीलित हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जिन विधियों का हम आचरण करके, है ना, हमारे अंदर जो छिपी हुई मतलब सुप्त, सुप्त मतलब छिपी हुई, तो ये सुप्त भक्ति का, है ना, हम विकास कर सकते हैं, है ना, सुप्त क्षमता जागृत हो उठती है, मतलब वो उठ जाती है भक्ति, है ना। तो ये जो विधियां है इसका, इसको क्या बोला है, साधन भक्ति ऐसे बोला है। यही परिच्छेद का अर्थ है ना। अगला परिच्छेद पढ़िए। प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सामान्यतया बद्ध जीव उन्मत्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक कार्यों में फंसने के कारण ही वह दुखी, नश्वर तथा अज्ञानी बन गया है। यह विकर्म के कारण है। विकर्म का अर्थ है न किए जाने वाले कार्य।
अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातःकाल मंगल आरती, श्री विग्रह पूजा की जाए, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रमशः यहाँ की जाएगी। इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति से बद्ध जीव की वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण। माता जी, तो अभी यहाँ पे ये परिच्छेद में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि हर एक जो हम जीव है, हम सब बद्ध जीव है ना, तो हम अलग अलग स्तर में हम माया के वशीभूत है ना। हम में से कोई ज्यादा माया के वशीभूत है ना, कोई कम वशीभूत है। मतलब माया के वशीभूत मतलब क्या, हम में अनर्थ है और हम गलतियां करते हैं, है ना। तो ये सब जो चीजें है, निम्न चीजें है ना, तो वो हम में सब में है ना। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं कि जो बद्ध जीव है वो उन्मत्त होता है, क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्यों में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है ना। तो ये उन्मत्तता हमने क्यों आई है, क्योंकि हमने उस प्रकार के कार्य किए हैं जो हमको बंधन में डालने के हमने कार्य किए हैं खुद को, है ना। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है ना। तो आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती, है ना। तो ये हमारा शरीर, उसमें ये रहता है जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर में हमारे ये अनर्थ रहते हैं। भौतिक कार्यों में फंसने के कारण ही वह दुखी, है ना, नश्वर तथा अज्ञानी बन गया है ना। यह विकर्म के कारण है। विकर्म का अर्थ न किए जाने वाले कर्म। तो ऐसे कर्म करने से हम क्या हो गए हैं, उन्मत्त अवस्था हमने प्राप्त की है। तो अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, तो वो अभ्यास क्या है, तो यहाँ पे प्रभुपाद ने संक्षिप्त में लिखा है कि कैसे मंगल आरती, है ना, ये लिखा है। लेकिन अगर वो बताना है जो भक्ति के 64 अंग, है ना, ये अभ्यास है। तो ये 64 अंगों का अगर हम अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, तो वो साधन भक्ति का अभ्यास उसको कहा जाता है। तो अभी ये लहरी में हम सीखेंगे, साधन भक्ति के लहरी में ये 64 अंग कौन से है ना, और शास्त्रों में कहाँ कहाँ बताए गए हैं, इनका महत्व क्या है ना। इसका सब ये लहरी में आने वाला है। ये जो दूसरी लहरी हमारी चल रही है साधन भक्ति की, उसमें। और इन साधनों से मनुष्य की उन्मत्तता कम होती जाती है ना? जिस प्रकार अगर मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है ना। मतलब कोई भी बीमारी है ना, हम वैद्य के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उनके दवाई से वो कम हो जाती है। तो उसी प्रकार ये जो हमारी साधन भक्ति की अगर ये हम लेते रहेंगे, ये 64 अंगों का अभ्यास करते रहेंगे, साधन भक्ति के विधियों का अभ्यास करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगी, हमारी उन्मत्तता, है ना, दूर हो जाएगी। और ये माया के जो अंतर्गत हम अभी वशीभूत है ना, वो क्या हो जाएंगे, हम अंतरंग शक्ति में आ जाएंगे भगवान की। ठीक है। तो ये प्रभुपाद का टीका है, किसके ऊपर, साधन भक्ति की व्याख्या के ऊपर, है ना, जो दूसरा श्लोक है यहाँ पे है। और इसमें जीव गोस्वामी ने भी टीका लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी लिखा है। उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण मुझे लगा वो मैं बताता हूँ। तो उसमें जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो उत्तम भक्ति है ना, वो क्या वो बताई पहले, है ना, पहले लहरी में, है ना, जिसको हमने सामान्य भक्ति बताया। तो भक्ति जब वो क्रिया से, इंद्रियों से की जाती है, तब उसको साधन भक्ति हमने देखा था। उत्तम भक्ति में क्या था, चेष्ट रूप और भाव रूप है। तो वो मन भी इंद्रिय है, लेकिन खास करके यहाँ पे बात हो रही है कि एक कृति नहीं होती वहां पे। तो ये कृति नहीं होती,
इंद्रियों से, और एक में कृति होती है ना। तो ये बात यहाँ पे उन्होंने बताई है ना। तो साधन मतलब क्या, जो हमको मदद करे, हमें भाव भक्ति आने के लिए जो मदद करता है उसको साधन बोलते हैं। तो साधन मतलब क्या, जिससे भाव की प्राप्ति हो उसी को साधन बोलते हैं, ऐसे बताते हैं। तो भाव भक्ति क्या है, साध्य भक्ति है ना। ये पहले श्लोक में उन्होंने बताया गया है। तो इसी प्रकार से यही थोड़ा सा है, बाकी वो वही दोहराया है। प्रभुपाद ने लगभग सभी उसमें कवर किया है। तभी जो तीसरा श्लोक है ना, तो वो क्या बोल रहे हैं, वो ये नारद मुनि बताते हैं, है ना। नारद मुनि का ये श्लोक ले रहे कि कैसे साधन भक्ति, है ना, ये हमको ये 7वें स्कंद में दिख जाती है ना। इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो ये इतना ही बताया है मूल श्लोक में। ये वो श्लोक क्या है, वो दिया नहीं रूप गोस्वामी ने। तो जीव गोस्वामी वो श्लोक देते हैं, कौन सा श्लोक है। आगे दिया है उन्होंने, है ना। लेकिन तो यहाँ पे जो अभी प्रभुपाद लिख रहे हैं वो तीसरे और चौथे श्लोक के ऊपर है ना। दोनों श्लोक का मिला के हम लेंगे, ये 2 परिच्छेद, दोनों श्लोक के मिला के। तो पढ़िए नारद मुनि ने। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम 7.1.32 इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य को ये न केन प्रकारेण अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थिर किया। इसी प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। हरे कृष्ण। तो अभी ये तीसरे और चौथे श्लोक में क्या बोल रहे कि ये जो श्लोक है वो क्या है, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्ण निवेशयेत्। तो इस प्रकार से ये आधा ही श्लोक इन्होंने यहाँ पे लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में। पूरा श्लोक नहीं लिखा है जो 7वें अध्याय का है। तो वो बताते हैं कि कैसे केनापि उपायेन, तो कुछ भी साधन का इस्तेमाल करके, ये साधन का आवश्यकता क्या है कि हम अपने मन को कृष्ण के ऊपर लगा सके, है ना। हमारी मन की ये भावना कृष्ण के ऊपर आ सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भावना। इसलिए प्रभुपाद ने भी हमको क्या बोला है, कृष्ण भावनामृत संग, है ना? वो भावना जागृत होनी चाहिए भक्ति से, वो रुचि होनी चाहिए भक्ति में। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये साधन मतलब क्या रहता है, ऐसी विधियां रहती है, ऐसे कार्य रहते हैं जिससे क्या हो जाए, ये कृष्ण भावना हमारे अंदर जागृत हो जाए। तो और गुरु का यही कर्तव्य रहता है कि शिष्य को साधन भक्ति में लगा के, है ना, उससे ये भाव उत्पन्न किया जाए,
है ना, यही गुरु का कर्तव्य है। और हमको जो प्रमुख है ना, ऐसे कितनी विधियां हैं, 64 विधियां है ना। लेकिन कलयुग में हमको जो खास करके बताई गई है ना, चैतन्य महाप्रभु ने, वो क्या बताई है, हरि नाम, है ना। तो ये शुरुआत है साधन भक्ति की, है ना। तो ये महत्वपूर्ण अंग है ना। 64 अंगों में हरि नाम एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे लिए। मनुष्य को एन केन प्रकारेण, है ना, मन, तो ये 64 में लोग प्रश्न पूछते हैं, 64 में कौन से अंग का मैं अभ्यास करूं, ऐसे पूछते हैं लोग हमेशा, है ना, कि कौन सा करूं जो आपको अपना मन को कृष्ण पे लगाने के लिए जो मदद करेगा, उसका आप अभ्यास करो, है ना। स्व इच्छा अनुसारेण, इस प्रकार से आगे वो लिखते हैं रूप गोस्वामी, उधर वो आएगा शब्द, स्व इच्छा अनुसारेण, अपनी इच्छा के अनुसार, है ना। तो लोगों को ये पता नहीं रहता, तो बड़े बड़े लीडर लोग भी क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, है ना, आप सिर्फ फंड कलेक्शन करो, है ना, इस प्रकार से ऐसे आप सिर्फ यूथ प्रीचिंग करो, है ना, इस प्रकार से जबरदस्ती करते हैं अपने फॉलोवर के ऊपर, है ना। लेकिन ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो कैसे आदर्श क्या है, कि आदर्श व्यवहार ऐसे हैं कि वो उसको जो ठीक लगता है ना, जिस प्रकार से वो अपने मन को कृष्ण के ऊपर स्थिर करता है, वही अभ्यास उसने करना चाहिए, है ना। परम संत अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थित किया, है ना। इस प्रकार जो किसी भी तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा, है ना। तो अगर हमको कृष्ण भावनामृत में तेजी से प्रगति चाहिए, साधन भक्ति तेजी से करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने को मन को स्थिर करना पड़ेगा कृष्ण के ऊपर, कृष्ण भावना के ऊपर, है ना। तो ये इसका अर्थ है। प्रभुपाद ने इसके ऊपर इस प्रकार से टीका लिखी है ना। आचार्य कुछ बताते हैं क्या इसके बारे में, हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया है, तो तस्मात् केनापि उपायेन, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कैसे काम, लोभ, प्रेम, है ना, संबंध, वैधि, है ना। तो ये सब उपायों से हमको कृष्ण के ऊपर अपना मन लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 श्लोक हमारे हो जाते हैं यहाँ पे। तो अभी जो अगला भाग है ना, 5वां श्लोक, है ना। तो 5वां श्लोक बताता है कि ये साधन भक्ति के प्रकार। तो साधन भक्ति के कौन से 2 प्रकार है, एक है वैधि साधन भक्ति, है ना, वैधि साधन। दूसरा है रागानुगा साधन भक्ति। तो ये 2 प्रकार आते हैं, किसके प्रकार आते हैं ये, साधन भक्ति के। तो इस प्रकार से हमको ये 5वें श्लोक में मिलता है। और प्रभुपाद ने एक परिच्छेद लिखा है ये साधन भक्ति के प्रकारों के ऊपर, है ना। और आचार्यों ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है ना? तो पढ़िए अब इस साधन भक्ति के। हरे कृष्ण। अब इस साधन भक्ति के भी 2 भाग किए जा सकते हैं। पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है। इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह वैधि भक्ति कहलाती है। इसे बिना तर्क के करना पड़ता है।
साधन भक्ति का दूसरा भाग रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है। उदाहरणार्थ, भक्ति में रत मनुष्य को प्रातःकाल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है। प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः अर्चा विग्रह को सजाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है। यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेमामयी सेवा की भेंट स्वतः स्फूर्त होती है। इस तरह साधन भक्ति दो भागों में विभक्त की जा सकती है, वैधि तथा रागानुगा। धन्यवाद। तो अभी प्रभुपाद ने क्या बताया यहाँ पे, वो मूल में क्या बताया है कि ये 5वें श्लोक में बस साधन भक्ति के 2 प्रकार बताए गए हैं, है ना, रूप गोस्वामी के द्वारा। लेकिन प्रभुपाद अभी क्या कर रहे हैं, उनकी टीका में यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं, है ना। तो क्या ऐड कर रहे हैं प्रभुपाद, तो प्रभुपाद यहाँ पे देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो वैधि मतलब क्या होता है, विधि विधानों का पालन करना। और ये विधि विधान कहाँ से हमको पता चलते हैं, शास्त्र या गुरु के आदेशों के द्वारा, है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद ने अभी टीका में बताया। तो ऐसी भक्ति को कहा क्या बोलते हैं, वैधि साधन भक्ति। तो यहाँ पे विधि विधानों का पालन से किया जाता है, तो नियम कानून रहते हैं, ये भक्ति में शिस्त रहती है एक भक्ति में, है ना। तो फिर बाद में क्या रहता है, रागानुगा भक्ति, है ना। तो ये रागानुगा भक्ति में क्या है, प्रभुपाद बोलते हैं एक सहजता रहती है, एक अनुराग रहता है। लेकिन ये अनुराग और सहजता कैसे है, मतलब विधि विधानों के अंतर्गत ही है ना। तो ऐसे नहीं है कि कोई बोलता है कि मुझे अनुराग है, मुझे सहजता है, इसलिए मैं नशापान करूंगा, मैं चाय पीऊंगा, ऐसे नहीं है। तो यहाँ पे जो अनुरागता है या सहजता है ना, तो वो किसके लिए है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे पहले किसी को जबरदस्ती उठाना पड़ता है ना। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि आश्रम में कि शुरू शुरू में जबरदस्ती जब भक्ति में आते हैं, है ना, तो जबरदस्ती उठाते हैं। लेकिन एक 5 साल बाद 10 साल बाद क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति खुद से उठने लगता है ना। वो अनुराग वहां पे उत्पन्न हो जाता है, वो सुबह उठ के मंगल आरती को आते रहता है, तो ये उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, ये भी साधन भक्ति है। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, एक रुचि रहती है ना। तो और ये इसमें क्या रहता है, इसके और आगे इसमें है, अभी ये ऊपर ऊपर से बताया प्रभुपाद ने ना, इसके डिटेल में चर्चा हम करने वाले हैं रागानुगा की, है ना। बस ये ऊपर ऊपर में जो प्रभुपाद ने उनकी टीका में बोला है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये भी क्या है, साधन भक्ति के अंतर्गत ही आती है रागानुगा भक्ति। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक रुचि रहती है, प्रेम रहता है, एक अनुराग रहता है ना, खुद से करने का, नियमों से। तो वहां पे प्रेरणा क्या है, वैधि में बस नियम, शास्त्रों में बोला है ऐसे करो तो करना है, मेरे गुरु ने बोला है ऐसे करो, गुरु ने बोला है 16 माला जप करो तो वो करना है ना। तो ये वहां पे एक उस प्रेरणा रहती है ना, ये प्रेरित करता है वो व्यक्ति को भक्ति करने के लिए। और अभी रागानुगा में कैसे रहेगा, उसको ही अच्छा लगेगा, है ना, कि जब करना तो क्या करेगा, वो 10 माला ज्यादा करेगा, कभी 12 माला ज्यादा करेगा, है ना, 16 पे ही नहीं रुकेगा वो, है ना। तो ये खुद से वो भक्ति करेगा और खुद से वो पढ़ाई करेगा, खुद से जाके मंदिर में कीर्तन करेगा, है ना, खुद से जाके भोग बनाएगा भगवान के लिए गार्लैंड बनाएगा, है ना। तो ऐसे वो स्वयं से करता है, अनुराग से, है ना, उसको कोई बोलता नहीं। लेकिन वैधि में क्या है कि उसको प्रेरणा, शास्त्रों में ऐसे बताया है, मेरे गुरु ने बताया है, मेरे सीनियर ने ऐसे बताया है, तो ये प्रेरणा रहती है उसकी।
तो अभी उसके बाद क्या दिया है छठे श्लोक में, ये वैधि भक्ति की व्याख्या की है। तो क्या है वो व्याख्या हम देखते हैं। तो वो श्लोक क्या है, बस मैं एक बार पढ़ता हूं। यत्र रागा न वाप्ता, सॉरी, यत्र रागा न वाप्त्वात् प्रवृत्तिरुपजायते शासनैव हि शास्त्रस्य सा वैधी भक्तिर उच्यते। मतलब क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, द भक्ति के जो कार्य है ना, तो ये राग से उत्पन्न नहीं होते। राग रागा अव अपतत्वात्, मतलब वो वहां से राग राग से नहीं प्राप्त होते, लेकिन कैसे प्राप्त होते हैं, शासन एव ही शास्त्रस्य, है ना, मतलब शास्त्र के शासन से, है ना, शास्त्र के नियमों से, है ना, यहाँ पे क्या किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। ऐसी भक्ति को क्या बोलते हैं, वैधि भक्ति। समझ गई वैधि भक्ति की व्याख्या, है ना। ये मैंने मूल से बताई है। अभी देखते हैं प्रभुपाद क्या बताते हैं इसके बारे में, फिर हम देखते हैं जीव गोस्वामी के तात्पर्य में क्या है। तो प्रभुपाद इसको बताते हैं, कितने परिच्छेद लिख रहे हैं। तो पहला परिच्छेद जो है रूप गोस्वामी का, है ना, छोटा सा परिच्छेद, मैं ही पढ़ लेता हूँ। तो एक ही परिच्छेद लिखा है प्रभुपाद ने। तो ये वैधि साधन भक्ति की व्याख्या में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैधि भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है। जब भगवान के प्रति कोई अनुरक्ति या कोई अनुराग भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनिच्छिक सेवा वैधि भक्ति कहलाती है। तो मतलब उसकी इच्छा नहीं है, अनिच्छिक, लेकिन वो नियमों की वजह से वो करता है ना। किसके नियम, गुरु के आदेश या शास्त्र के नियम। ये दो कारणों की वजह से वो जो भक्ति करता है तो उसको कहा जाता है वैधि साधन भक्ति, है ना। ये इसकी व्याख्या है, ठीक है। तो इसमें फिर जीव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं। वैधि साधन भक्ति में तो यहाँ पे एक विशेष बात उन्होंने बताई है कि एव शब्द जो लिया है ना, तो एव शब्द से हम क्या है कि सिर्फ वहां पे उसका जो प्रेरणा रहता है वो क्या है, सिर्फ शास्त्रों के वचन, इतना ही उसका प्रेरणा रहता है उस व्यक्ति का, है ना। इस प्रकार से वो बताते हैं। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे का जो श्लोक आता है ना, 7 नंबर का जो श्लोक है, तो भागवतम से वो श्लोक ले रहे हैं। क्या बोल रहे, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम, है। तो प्रभुपाद इसको लिखते हैं, इसका अर्थ लिखते हैं क्या प्रभुपाद। तो वो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए अगले परिच्छेद में पढ़ रहा हूं। यदि आप अगले सप्ताह निर्भीक होकर मृत्यु का सामना करना चाहते हैं, है ना, तो कौन बोल रहा है कि 7 दिन में मरने वाले थे ना परीक्षित महाराज, तो सुखदेव गोस्वामी उनको बोल रहे कि अगर आप 7 दिन में अगले सप्ताह में तो आप मरने वाले हैं, है ना, तो आपको चाहिए कि अविलंब ईश्वर का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण शुरू कर दे, है ना। तो अभी शास्त्रों में बताया गया है कि क्या करो, आप भगवान का स्मरण कीर्तन और श्रवण करो, है ना। तो यदि कोई हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण करे तथा भगवान कृष्ण का सदैव स्मरण करे तो वह किसी भी क्षण आने वाली मृत्यु से निडर रह सकेगा,
है ना। तो प्रभुपाद इस तरह से इसको बोल रहे हैं, लंबा तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने इसके ऊपर, वो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम रुक जाते हैं। तो ये पूरा नहीं किया 7वां श्लोक, हम अगली बार हम पूरा करेंगे। तो किसी का कुछ